आप देख रहे हो समाचार अपना देश, जहां पर होता है खबरों का असर। आपका अपना चैनल भारत भर की खबरें देखने के लिए देखते रहिए समाचार अपना देश, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला चलता रहता है। वही खबर नागौर जिले के कुचामन सिटी से, जहां पर गुर्जर समाज को अपनी राजनीतिक व सामाजिक ताकत को पहचानना होगा। ये बात पूर्व विधायक भंडाना ने कही। गुर्जर समाज जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। पूर्व विधायक भंडाना ने किया सामाजिक एकता को लेकर आह्वान। शहर के बाईपास स्थित गोदावरी पैलेस होटल परिसर में शनिवार को गुर्जर समाज जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अंतर सिंह भंडाना ने कहा कि गुर्जर समाज अपनी राजनीतिक व सामाजिक ताकत को पहचाने। उन्होंने कहा है कि समाज को राजनीतिक रूप से एकता दिखानी हो गई। जहाँ जहाँ सामाजिक रूप से विधानसभा क्षेत्र जो प्रभावित गुर्जर बाहुल्य है, वहाँ पर अपनी मजबूती के लिए काम करना होगा। उन्होंने शिक्षा और प्रतिभाओं और समाज के युवाओं सहित लोगों को राजनीतिक भागीदारी की भी बात कही। अध्यक्षता करते हुए एसडीएम गंगरार रामसुख गुर्जर ने कहा है कि गुर्जर समाज की प्रतिभाओं को शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराना होगा, तभी सही मायने में सपना साकार होगा। एडवोकेट राजेश गुर्जर ने कहा है कि गुर्जर समाज को सामाजिक रूप से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने और प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की पहल करनी चाहिए। विशिष्ट अतिथि प्रधान नामा संतोष गुर्जर, एडवोकेट राजेश गुर्जर, बजरंगलाल गुर्जर, हनुमान गुर्जर, जीलिया कोऑपरेटिव सोसाइटी चेयरमैन दीपरा चेनाराम गुर्जर, व्यवस्थापक श्रीराम गुर्जर, सरपंच गोविंद सिंह कसाना, कोऑपरेटिव चेयरमैन जिंजोट गिरधारी गुर्जर, समाजसेवी भंवरलाल गुर्जर हुडिया, रामनारायण गुर्जर सहित ने भी संबोधित किया। समारोह में नवनिर्वाचित कोऑपरेटिव चेयरमैन दीपरा चेनाराम गुर्जर सहित सरपंचों, विभिन्न जनप्रतिनिधियों और अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान भी किया गया। इस मौके पर गुर्जर समाज के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और विभिन्न प्रकार के एकता पर चर्चा विस्तार से की गई। इस मौके पर धनराज गुर्जर, एडवोकेट हीराराम गुर्जर, शिक्षाविद पूर्णाराम गुर्जर, उर्मिला गुर्जर, गणेश गुर्जर, गोपाल गुर्जर, दलीप गुर्जर सहित उपस्थित थे। भाजपा में आ गए। अब पायलट विद्रोह करते हैं तो क्या भाजपा अपनाएगी? पायलट विद्रोह करते हैं कांग्रेस से तो भाजपा अपनाएगी पायलट को? अब तो मुझे ये लग रहा है कि कभी कभी क्या करे नर सब करे हर। अब तो गहलोत जी ने जो एक लाइन के प्रस्ताव से 3 बार मुख्यमंत्री बने थे, इस बार वो ही गांधीवादी निष्ठावान कांग्रेसी ने उस हाईकमान के कहने पर वो एक लाइन का प्रस्ताव पारित नहीं होने। इसका मतलब गहलोत जी ने अपना काम, जो पहलवान अपने दांव पे पिटता है ना, वो सीधा चित जाता है। अब तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पे कोई रास्ता नहीं है कि वो राजस्थान का मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बनाए। उनको और कोई रास्ता बचा नहीं है। ये गुर्जर समाज की जो उम्मीदें थी कांग्रेस सरकार से, वो पूरी नहीं हुई। अब गुर्जर समाज का क्या फैसला हो सकता है आने वाले दिनों में? देखो, यहाँ मैं अभी रास्ते में रुका तो लोगों ने बताया कि जो 3 सीटें थी यहाँ, इसमें से मात्र 1 सीट आई थी बीजेपी की, 18 कांग्रेस की आई थी। और सिर्फ एक कारण से आई थी कि जो गुर्जर थे उनको लग रहा था कि बहुत दिन से हमारा नंबर नहीं आया, शायद अब के हमारा नंबर लग जाए। और कुछ वो सचिन पायलट को वैसे भी पसंद करते थे, उसने मेहनत भी बहुत की थी, तो ठोक के उन्होंने वोट दे दिया। लेकिन ज़्यादा देर नहीं हुई, कोई 2-4 महीने के बाद पार्लियामेंट का चुनाव आता है, तो बीजेपी ने हमसे गया तो लोगों ने कहा जी वो तो जो गलती होनी थी वो तब हो गई, आ जाओ अब तो सारे वोट बीजेपी को देंगे। ये आपको ऐसा नहीं लगा पहली बार है प्रदेश में सरकार कांग्रेस की और 25 की 25 सीट बीजेपी की? वरना ऐसे होता था जैसे पार्टी का राज होता था, 20-22 सीट उसकी आती थी। अब चुनाव फिर आने वाला है, अब गुर्जर समाज का क्या रुख हो सकता है? गुर्जर समाज अपनी मूल संस्कार और विचारों से भाजपा के साथ रहा। सर, बाय द वे इसमें एक प्रश्न जोड़ देता हूँ। बाय द वे सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो गुर्जर समाज का क्या रहेगा? देखिए, गुर्जर समाज, मैं आज आपसे पुख्ता तौर से कह रहा हूँ कि वो बात होती है, कभी तो आदमी अपने कर्म और अपने गुण से बनता है, कई बार सामने वाले की गलती से आगे बढ़ता है आदमी।
ये कांग्रेस लगातार गलती पे गलती किए जा रही है। जो भाजपा का काम कुछ तो भाजपा के अपने कर्म से और अपने धर्म से नियम से बन रहा है, बकाया कांग्रेस की गलतियों से भी भाजपा को खूब लाभ हो रहा। अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी बनाए गए हैं, कोई आदमी ढूंढ ले उसमें कोई बहुत बड़ा गुण ऐसा है जो देशव्यापी या राष्ट्रव्यापी को संदेश वो दे दे। बस वो एक संदेश दे सकता है कि मैं गांधी परिवार का वफादार हूं। इससे अलग उनका और कोई दूसरा गुण किसी को भी नजर नहीं आएगा। अगर आप चुनाव ही करवा रहे थे, आप इलेक्शन करवा रहे तो सिलेक्शन क्यों कर रहे हो? इलेक्शन होने देते। वो इलेक्शन की जगह कल आप पता लग गया कि जो कभी चुनाव लड़ रहे थे दिग्विजय सिंह जी और गहलोत जी, वो दोनों उनके प्रस्तावक बन गए। और आप और मैं ये सब जानते हैं कि जो पिछली बार मेहनत करके बेचारे सचिन पायलट कांग्रेस की सरकार लेके आए थे, उनको किस कमी से नहीं बनाया मुख्यमंत्री? क्योंकि वो राहुल से ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि वो राहुल से ज्यादा पढ़ा लिखा है। उसकी माँ ने और बहन ने कह दिया कि अगर ये बन गया तो फिर तेरे को कोई नहीं पूछेगा, यही बड़ा बन जाएगा, इनको दूर रखो। और वो अकेला राजेश पायलट नहीं है, वो ज्योतिराज सिंधिया भी है।